बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम फिलिपियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज चौथे अध्याय की 10 आयत से आगे मिलकर सीखेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आप हमसे बात कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें बदल रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, चौथा अध्याय उसकी 10वीं आयत से आगे। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। आनंद के विषय में पिछले सत्र के अंदर हमने देखा, पौलुस ने कहा था प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। अब पौलुस यहां कह रहा है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। न केवल आनंदित हूं लेकिन बहुत आनंदित हूं। परिस्थितियों में नहीं, तुमने जो मेरे लिए किया उस पर नहीं, मेरी प्रार्थना के जवाब मिलने पर नहीं, लेकिन मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। ये जो प्रयोग है प्रभु में, इसको न केवल हमें पढ़ना है, जो कि अभी हम करेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद हमारे जीवन में लागू करना बहुत ज़रूरी है। इसी पत्री के अंदर आपको 1:14 में आपको ये प्रयोग देखने को मिलेगा। देखिए 1:14 में क्या लिखा, और प्रभु में जो भाई हैं, न केवल संसारिक लेकिन प्रभु में जो भाई हैं। 2:19 आप देखिए, मुझे प्रभु यीशु में आशा है, मेरी आशा यीशु में है। मेरे भाई प्रभु में हैं, मेरी आशा प्रभु में है। उसके बाद 2:29 आप देखिए, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से पौलुस सिखा रहा है, प्रभु में मिलना। जब तुम मिलने जाओगे प्रभु में बहुत आनंद से उससे तुम मिलना। और इसके अलावा स्वीकार करना, ऐसा वहाँ प्रयोग आया है। फिर देखिए 3:1 में मैंने देख लिया उस बात को, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। एक बार नहीं, 3:1 में उसने कहा, 4:4 में कहा और 4:10 में ये प्रयोग फिर आया, मैं प्रभु में। और ये तो प्रभु में है। और इसी पत्री के अंदर यीशु में प्रयोग भी आया है। अगर आप उसका अध्ययन करेंगे आप ये जान पाएंगे कि पौलुस यीशु को कितना करीबी से चाहता था और सब कुछ जो वो करना चाहता था वो यीशु में अथवा प्रभु में होकर वो करना चाहता था। चाहे वो भरोसा हो, आशा हो, स्वीकार हो, भोजन हो, सेवा हो, सब कुछ प्रभु में पौलुस करना चाहता था। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, बहुत आनंदित हूँ। एक बार और उठाकर कह रहा हूँ, बहुत आनंदित हूँ। विश्वासियों को वो कह चुका है तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। यहाँ पौलुस कह रहा है मैं उदाहरण हूँ, मैं प्रभु में सदा ही नहीं बहुत आनंदित हूँ। क्यों? कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। तुम्हारी चिंता, आज के दिन हम चिंता शब्द को नकारात्मक रूप में लेते हैं, लेकिन पौलुस ने चिंता का प्रयोग विचारों के लिए भी किया था। तुम्हारे विचार मेरे लिए फिर जागृत हुए हैं। और ये जो चिंता या विचार है, पौलुस इस पत्री के अंदर कई बार कर चुका है। देखिए कहाँ का उसने इसका प्रयोग किया है। 1:7 में पौलुस कह चुका है, उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार रखूं। विचार, चिंता और विचार। उसके बाद देखिए 2:2 में देखिए, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक ही मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विचार, चिंता, मनसा। उसके बाद 2:5 आप देखिए, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। स्वभाव तो चिंता, विचार, स्वभाव, मनसा, ये सारे शब्द जुड़े हुए हैं। चलिए, अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था पर तुम्हें अवसर न मिला। हुआ क्या? फिलिप्पी शहर के विश्वासियों ने एपफ्रोदितुस के द्वारा एक भेंट पौलुस के पास पहुंचाई। पौलुस ने मांगा नहीं था, लेकिन विश्वासियों ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए पौलुस तक ये मदद पहुंचाई थी। और अब इस पत्री के तहत
पत्री के द्वारा पौलुस फिलिप्पी शहर के विश्वासियों को धन्यवाद दे रहा है। धन्यवाद के विषय में यहाँ पर गहराइयों को पौलुस प्रस्तुत करेगा और हमें सीखना है और सीखकर हमारे जीवन के अंदर लागू करना है। पौलुस कह रहा है, देखिए, इन दिनों में तुम्हारी ये चिंता, तुम्हारा ये विचार, मेरी मदद करने के विचार जागृत हुआ, इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। ऐसा नहीं है, ये विचार जागृत हुआ अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें कह देता हूँ, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। तुमने विचार किया या तुमने मुझे पैसा भेजा, उसमें आनंदित नहीं हूँ, प्रभु में मैं आनंदित हूँ। पैसा हो या ना हो, प्रार्थना का जवाब मिले या ना मिले, हम प्रभु में आनंदित हैं। देखिए, निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था। अगर आप पौलुस की यात्राओं का अध्ययन करेंगे तो जब पौलुस यहाँ मकिदुनिया प्रांत से आगे निकला था तो विश्वासियों ने एक बार नहीं कई बार पौलुस की मदद करी थी। उसका वृत्तांत आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए 11, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूँ। जब मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ, तुमने मेरी मदद करी, अच्छा किया, लेकिन एक बार और भेज देना। पौलुस कह रहा है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं, उसी में संतोष करूं। जब मैं तुमसे कह रहा हूं फिलिप्पी शहर के विश्वासियों कि अच्छा हुआ कि तुमने मेरा विचार फिर किया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तुमसे पैसा मांग रहा था या मदद मांग रहा था, क्योंकि मैंने सीख लिया है जिस दशा में मैं हूं उसमें मैं संतोष करूं, सेटिस्फाइड हो जाऊं। 12, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। दीन शब्द हमको दूसरे अध्याय के अंदर मिला था। आपको याद होगा यीशु मसीह के बारे में पौलुस ने इस कविता को गाते हुए कहा था 2:8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, खाली किया, निम्न बना दिया। पौलुस कह रहा है, मैं दीन होना भी जानता हूँ, लेकिन इसके विपरीत जब मेरी आवश्यकताएं पूरी होती है, जब प्रबंध होता है, जब पर्याप्त होता है, तो मैं उसमें बढ़ना भी जानता हूँ। मैं दोनों अवस्थाओं में संतुष्ट हूँ। आगे, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, हर एक बात और सब दशाओं में। पौलुस के जीवन के अंदर वो कैद खाने में भी रहा, राजाओं के महलों में भी रहा, उसने सेवा जंगलों में भी की, उसने सेवा बड़े बड़े लोगों के बीच में भी करी। वो सब जगह तृप्त रहना जानता था। इसलिए वो कह सकता है, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, और तृप्त होना ही नहीं, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है, बढ़ना घटना सीखा है। जब मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई तब मैं बढ़ गया, लेकिन जब मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई तब मैं घट गया, ऐसा नहीं है। जीवन के हर हाल के अंदर जैसा प्रभु ने मुझे रखा है, मैंने संतोष पाया है और मैं तृप्त रहा हूं। आज के मसीह के लिए एक बहुत बड़ी बात यहां पर आ रही है। क्या है वो? तृप्त रहना, मसीह में तृप्त रहना। हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, एक मकान के बाद दूसरा मकान, एक आशीष के बाद दूसरी आशीष, एक प्रार्थना का जवाब मिल गया, दूसरी प्रार्थना विनती हम डाल रहे हैं। पौलुस से सीखिए, हर हाल में बढ़ते हुए घटते हुए मैंने सीख लिया है कि मुझे मसीह में सदा आनंदित रहना है और उसी में मुझे तृप्त होना है। 13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें, मसीह में, प्रभु में, यीशु में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह पहाड़ उठाने की बात नहीं हो रही है या एक बड़ा प्रोजेक्ट करने की बात नहीं हो रही है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं भूखा रहना भी जानता हूँ, उसमें मैं बांटना भी जानता हूँ, उसमें मैं सेवा करना भी जानता हूँ, उसमें मैं मदद करना भी जानता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है, दुख में, बढ़ती में, घटती में, कैसे लिखा है, हर परिस्थिति के अंदर मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप आज की इस परिस्थिति में, परमेश्वर ने आपको उस परिस्थिति के अंदर रखा है, ये जानते हुए कि आप उस परिस्थिति के अंदर से बाहर आएंगे यदि आप मसीह को पहचान कर, मसीह में रहकर, मसीह की शक्ति को प्राप्त कर आप उस समस्या का सामना कर सकें।
इस आयत को पढ़ूं 13 को, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। 14, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। तो भी तुमने भला किया। मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं तो प्रभु में सदा आनंदित हूं, लेकिन तुमने मेरा विचार किया, अच्छा किया, और मेरे क्लेश में तुम मेरे सहभागी हुए। ये सहभागी शब्द पार्टनरशिप, कोइनोनिया, शुरू से इस पत्री के अंदर हमें मिल रहा है। 1 के 5 में, 1 के 7 में, 3 के 10 में, बार बार मेरे सहभागी हुए यहाँ लिखा है। और अब तुमने भेंट भेजकर मेरे क्लेश में क्या हुआ, तुम मेरे क्या हो गए, सहभागी हो गए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो, तुम जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, फिलिपी शहर था, मकिदुनिया जिला था, आज की भाषा में हम कहें प्रांत कहते थे। जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। पौलुस की ये प्रथा थी कि जहाँ भी वो जाता था वो मेहनत कर कर सेवा करता था। लोगों से लेकर सेवा नहीं करता था, वो मेहनत करता था और फिर सेवा करता था। लेकिन सेवा के पश्चात जब वो आगे निकल जाता था, लोग उसे भेंट पहुंचाते थे तो वो स्वीकार करता था और उस धन का प्रयोग कर कर फिर से सेवा में लगाता था। लेकिन जहाँ रहता था वहाँ लोगों से वो मांग कर पैसा नहीं लेता था। पौलुस कह रहा है, तुम आप भी जानते हो, जब मैंने मकिदुनिया प्रांत को छोड़ा और मैं आगे सेवा के लिए गया, किसी भी मंडली ने लेने देने के विषय में, एक कॉमर्स की भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेने देने के विषय में किसी भी मंडली ने मेरी मदद नहीं करी। कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमारी मदद करेंगे, लेकिन आप अगर लोगों पर भरोसा करोगे तो यिर्मयाह की पुस्तक 17वें अध्याय के अंदर लिखा है, आप श्रापित हैं, लेकिन अगर आप प्रभु पर भरोसा करेंगे तो आप आशीषित रहेंगे, ऐसा भी लिखा है। तो देखिए, लेने देने के विषय में तुम्हें छोड़ और किसी ने मेरी सहायता नहीं की। 16, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकी में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। मैं फिलिप्पी शहर को छोड़कर जब मैं थिस्सलुनीकी आया तो तुमने एक बार नहीं 2 बार मेरी मदद करी। मैं वो याद कर रहा हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ, और जब मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ, तुम्हें इशारा नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा और भेज दो। कभी कभी हम लोग ऐसा ही करते हैं, हम प्रार्थना तो प्रभु से करते हैं लेकिन चाहते हैं लोग हमारी प्रार्थना को सुने। प्रभु बहुत आवश्यकता है, प्रभु बहुत ज़रूरत है, और हम चाह रहे हैं 2-3 लोग सुन ले ताकि वो हमारी मदद करें। ऐसा नहीं करना मेरे प्रिय। पौलुस से सीखिए क्या कहता है वो। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकी में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय के अंदर देखिए क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय की 9वीं आयत, और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। तो देखिए, जब पौलुस थिस्सलुनीकी में था तो 2 बार मदद करी है विश्वासियों ने। जब पौलुस कुरिन्थ में है एक बार और मदद वहां पर करी है। अब पौलुस कैद में है, फिर एपफ्रोदितुस के द्वारा भेंट भेजी है फिलिप्पी शहर के विश्वासियों ने। और इसलिए पौलुस आत्मीय शब्दों में, विनम्र शब्दों में लोगों को धन्यवाद तो दे रहा है, लेकिन प्रभु को महिमा दे रहा है। 17वीं आयत से आगे चलिए देखते हैं। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, अब स्पष्ट शब्दों में पौलुस ने कह दिया, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, पर क्या चाहता हूं, देखिए आगे लिखा है, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, लाभ के लिए बढ़ता जाए। निवेश करते हैं आज के लोग, बैंक में होगा, एफडी में होगा, पोस्ट ऑफिस में होगा, अलग अलग योजनाओं में, कि हम 2 रुपया डालेंगे और हमें 2.5 रुपया या 3 रुपये बाद में मिलेगा। पौलुस कह रहा है, मैं क्या चाहता हूं मालूम, तुमसे दान नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फल क्या हो, बढ़ता जाए और तुम्हारा लाभ भी बढ़ता जाए। जब तुम प्रभु के सेवा के लिए दे रहे हो, मैं ये जानता हूं कि तुम्हारा फल और तुम्हारा लाभ बढ़ता जाएगा। प्रभु को देने के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ हमें सीखना है। जब हम प्रभु को देते हैं,
हम लोगों का मुंह देखकर नहीं देते, हम प्रभु को उनमें देखकर, प्रभु के काम को जानकर, आवश्यकता को समझकर, प्रभु से प्राप्त कर कर हम उनकी मदद करते हैं। और जब हम उनकी मदद करते हैं, हमारा लाभ क्या होता है? बढ़ता जाता है। हमारे लिए एक अनंत निवेश प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, और उसके तहत हमारी आशीष, हमारा लाभ और हमारा फल, आत्मिक फल क्या होता है? बढ़ता जाता है। 18, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। पहले उसने कहा था बढ़ती और घटती में मैं संतुष्ट हूं। एक बार और पौलुस उठाकर कह रहा है मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। ये ऐसा भी हम सोच सकते हैं, जब एपफ्रोदितुस भेंट लेकर आया तो भेंट के पश्चात, प्राप्त करने के पश्चात पौलुस इन शब्दों को कह रहा है। कैसे कह रहा है? मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे भेंट के द्वारा, तुम्हारे देने के कारण मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। पहले भी कहा था तृप्त हूं, अभी भी कह रहा है तृप्त हो गया। भेंट मिली इसलिए तृप्त हुआ, ऐसा नहीं। मैं पहले तृप्त था, लेकिन जब तुम्हारी भेंट मिली है तब भी मैं तृप्त हो गया हूं। और फिर देखिए, जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। अब पौलुस गहरे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। देखिए, वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। तुम्हारी भेंट सुखदायक सुगंध है। नंबर 2, ग्रहण करने योग्य बलिदान है। और नंबर 3, यह परमेश्वर को भाता है। पुराने नियम के अंदर बलिदान के विषय में हम देखते हैं, सुगंध के विषय में हम देखते हैं, और पौलुस उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रहा है सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान जो परमेश्वर को भाता है। जब आप परमेश्वर को देते हैं, जब आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए देते हैं, वो क्या है? सुखदायक सुगंध के समान है, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, और ये चीज परमेश्वर को भाती है। 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर, तुमने मुझे भेंट दी है, तुमने मुझे दान पहुंचाया है, धन्यवाद, मैं तृप्त हो गया हूं। ये बलिदान के समान है, ये सुगंध के समान है, और ये परमेश्वर को भाता है। अब मैं रिटर्न गिफ्ट तुमको दे रहा हूं। क्या है रिटर्न गिफ्ट? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे धन के अनुसार नहीं, मेरे धन के अनुसार नहीं, उस धन के अनुसार जो महिमा में मसीह यीशु में है, तुम्हारी, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुमने मेरा ख्याल रखा, अच्छा किया। तुमने मेरे लिए विचार किया, बहुत धन्यवाद। तुमने जो वस्तुएं भेजी उसके कारण मैं तृप्त हो गया हूं। पहले भी तृप्त था, अभी तृप्त हो गया हूं, और मेरी हर एक घटी पूरी हो गई है, बहुतायत से मेरे पास है, धन्यवाद। अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। 20, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे। हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे। तुम्हारे देने में परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे। प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे। हमारे द्वारा जो कुछ सेवा हो रही है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा, मनुष्य की नहीं, संस्था की नहीं, मैंने क्या किया, किसने क्या किया, किसने कितने भेजा, उसकी नहीं, परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे। तो देने के विषय में आप सीख रहे हैं। यहाँ पर देना है, बहुतायत से देना है, आपका फल बढ़ता जाएगा। इतना ही नहीं, ये सुगंध के समान है, बलिदान के समान है, परमेश्वर को भाता है। और जब आप देते हैं, आप ये ऐलान कर रहे हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो आपकी हर एक घटी को समय पर अपने धन के अनुसार जो महिमा में मसीह यीशु में, उसके द्वारा क्या करेगा? पूरी करेगा। और फिर आमीन, पौलुस स्वयं कह रहा है आमीन, मैं हाँ ऐसा ही हो ऐलान कर रहा हूं। 21, हर एक पवित्र जन को, हर एक, फिर ये प्रयोग, पवित्र जन को, एक एक का नाम लेकर मानो पौलुस कहना चाह रहा है, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है, पवित्र जन जो यीशु मसीह में, फिर वही प्रयोग, यीशु मसीह में, हर एक पवित्र जन को जो मसीह यीशु में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ हैं, अब लिखने वालों के बारे में कह रहा है, जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। पहले उसने हर एक कहा था, और अब अपनी टीम का बयान देते हुए कह रहा है सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार कहते हैं।
हर एक पवित्र जन को जो मसीह यीशु में है नमस्कार कहना, और हमारी ओर से सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं, क्या कह रहे हैं? तुम्हें नमस्कार कह रहे हैं। पौलुस कह रहा है हमारी ओर से तुम्हें नमस्कार, सारे लोगों की ओर से नमस्कार, विशेषकर कैसर के घराने के लोगों की ओर से तुम्हें नमस्कार। एक अंदेशा है, एक सूचना है। पौलुस फिलिप्पी विश्वासियों को कह रहा है तुम्हारी सेवकाई के द्वारा, तुम्हारे मुझे याद करने के द्वारा मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि सेवकाई बढ़ रही है, सेवकाई अच्छी चल रही है और कैसर के घराने के अंदर भी सुसमाचार सब जगह फैल गया है और वहाँ भी विश्वासी लोग आ गए हैं और उन्होंने तुम्हारे बारे में सुन लिया और वे भी तुम्हें नमस्कार कह रहे हैं। 23, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का, मेरे और तुम्हारे, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। अनुग्रह क्या है? वह सामर्थ जो परमेश्वर हमें देता है, वह सामर्थ जो हमारी योग्यता के आधार पर नहीं पर हमारी निर्बलता में भी हमें उपलब्ध हो जाती है ताकि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। यहाँ पर फिलिप्पियों की पत्री का अंत हो जाता है। बहुत सारी बातें हमने सीखी। मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर इस पत्री के द्वारा आपको जागृत करे और विशेष इस सत्र के अध्ययन के द्वारा आपको जागृत करे कि आप परमेश्वर की सेवकाई में हाथ बढ़ाने वाले हो जाएं। आज आपके पास कितना है या कितना नहीं है वो मैं नहीं बोल रहा, मैं विश्वास से आपके लिए कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाने वाले बन जाएं। और जब आप हाथ बढ़ाएंगे परमेश्वर का कार्य बढ़ेगा, प्राप्त करने वाले तृप्त होंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी होगी, वे परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और आपने क्या किया होगा? आपने सुगंध, बलिदान और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान आपने अपने देने के द्वारा प्रस्तुत किया होगा। थोड़ा सा दे देते हैं या कभी कभार दे देते, ऐसे नहीं। पहला फल प्रभु को, बराबर प्रभु को, और एक और बात, बढ़ती हुई मात्रा में प्रभु को देना हम सीखें। फिलिप्पियों की पत्री के अंदर बहुत सारे विषय हमने देखे। मेरी ये प्रार्थना है हर विषय आपके जीवन को बदलता चला जाए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।